All dear students and friends, if you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. In this video, you are watching how to crack CTET exam positive and negative tag word. तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे कि सीटेट एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि दिमाग से बाहर रहता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो यदि किसी तरह क्वेश्चन को जब समझते हैं लेकिन आंसर ही समझ में नहीं आता है तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, अंदाज ही से हम आंसर को टिक कर लेते हैं। तो या तो वो आंसर सही हुआ हो या तो गलत हुआ, ये तो कन्फ्यूज क्वेश्चन है। लेकिन आज हम आपके साथ आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए कुछ टैग वर्ड लेके आए हैं। तो वीडियो के अंत तक प्यारे दोस्तों बने रहें। तो फर्स्ट टैग वर्ड की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीटेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। तो पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे तो बाद में हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करेंगे। ये आपका क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड। यदि आपके आंसर में मानवीकृत परीक्षण रहे तो वो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। चाहे क्वेश्चन कुछ रहे, हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यदि मानवीकृत परीक्षण रहे तो वो आंसर हमेशा गलत रहता है। अगर ऑप्शन में आपका वेतन और अभ्यास से जुड़ा हुआ कोई भी बात रहे तो वो भी आपका आंसर गलत रहता है। ये आंसर को हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को बता रहे हैं। यदि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑफलाइन एग्जाम पेपर में यदि आप यहाँ पर देखेंगे वेतन और अभ्यास से कुछ बात कहा गया हो तो वो आंसर आपका गलत होगा। उसके बाद देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता में समानता, ये भी यदि वर्ड रहे तो ये आपका क्या होता है, गलत होता है। इस पर आप इस तरह से आंसर को निकाल सकते हैं। अगर कहें कि बाह्य प्रेरणा यदि ऐसा भी रहे ये भी आपका गलत होता है। लालच यदि रहे तो बच्चों को लालच देकर पढ़ा नहीं सकते हैं। तो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चे को लालच अगर देंगे तो वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए लालच रहे तो ये भी ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। अब कहते हैं दो विद्यार्थियों में तुलना, आप कहेंगे राम श्याम से अधिक अच्छा है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे बच्चे से हम तुलना करते हैं। जब तुलना किसी चीज़ की जब हम करते हैं तो वो क्या कहता है सिस्टम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा कि दो बच्चे की तुलना यदि आप करते हैं तो वो आपका सिस्टम गलत होता है। तो तुलना बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते हैं कि राम अधिक नंबर लाया और श्याम कम अंक लाया, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं। तो ऐसा चीज़ को आप बोल नहीं सकते हैं, यही इसमें कह रहा है। यदि इस तरह दो बच्चे में तुलना कहे तो वो आंसर आपका निगेटिव होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि सिर्फ अंक लाने के लिए, ये टैग वर्ड कौन सा है, सिर्फ अंक लाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। अगर आप बच्चे को कहेंगे कि बच्चों इतना आप पढ़िए कि आप अधिक से अधिक अंक लाएंगे, तो बच्चे को हम क्या करें, बच्चे को करें अंक लाने के लिए। चाहे बच्चा कैसे भी चोरी करके लाए, चाहे किसी को देख के लाए, वो अगर नंबर ले आता है तो वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है। ये सिस्टम कहता है क्योंकि उसके अंदर में जिज्ञासा नहीं है, उसके अंदर में अपनी समझदारी की कमी है, और समझदारी की कमी रहने के कारण वो सिर्फ अंक लाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमेशा गलत वर्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को उसको जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक पाठ्यचर्या के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ अंक लाने के साथ पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह यदि टैग वर्ड रहे तो याद रखिएगा कि ये आंसर आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। बच्चे को हम व्याख्या देकर नहीं समझा सकते हैं, तो ये अगर व्याख्यान विधि रहे तो ये आपका ऑप्शन गलत रहता है। इस तरह से आप आंसर को निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर योगात्मक आकलन रहे तो ये भी आपका आंसर गलत रहेगा। शिक्षक केंद्रित जहाँ की बात करें तो वो आपका क्या होता है, टीचर्स यदि रहे तो वो आपका ऑप्शन गलत होता है, वो आंसर आपका गलत होता है। इस तरह से आप आंसर को बिना पढ़े आप आंसर को निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ और अच्छी तरह से आप समझिए और इसे याद रखिए। अब है रटन प्रणाली। बच्चे को हम रट कर नहीं पढ़ा सकते हैं, ये गलत है। आप स्कूल में जाते हैं और बच्चे को कहेंगे कि ये आप पढ़िए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो अगर इस तरह खाली उसको पढ़ने के लिए यदि कर रहे हैं, रटवा रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। तो बच्चे को रटवाना नहीं चाहिए। फूट डालो और राज करो, ये अगर ऐसा कहे तो ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत रहता है। तो ये अभी आप देखिए दोस्तों, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड था। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड में कि सकारात्मक उत्तर क्या होता है। तो आपको याद रहे यदि बाल केंद्रित शिक्षा रहे तो वो आंसर आपका हमेशा सही रहता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर वहाँ रहे आंतरिक प्रेरणा इंटरनल ढंग से तो वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड रहता है, याद रखिए। करके सीखना,
बच्चे अगर किसी काम को यदि वो गतिविधि से कर रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं, तो वो आंसर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो आंसर आपका सही होता है, क्योंकि बच्चे को करके सिखा रहे हैं, वो जिज्ञासा उसमें बढ़ेंगे, तो ये आंसर आपके लिए सही रहेगा। ये आपको टेक वर्ड बता रहे हैं। ऐसे ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये आपको 100% में गारंटी करता हूँ। अंतःक्रिया की यदि बात रहा वो भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड है। विविधता से बात रहे तो वो भी आपका पॉजिटिव रहता है। वो समावेशी शिक्षा, यानी बच्चे को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक दूसरे, यानी हम जातिवाद का बात नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, तो वो सभी को हम लोग एक साथ ग्रुपिंग करके बच्चों को पढ़ाते हैं और उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस यदि समावेशी शिक्षा आपके ऑप्शन में रहे तो आपका क्या होगा, आंसर सही रहेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, हम बच्चे के साथ क्या करेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, न कि इसको थ्योरी प्रैक्टिकल में करवाएंगे। तो इस तरह से आप याद रखें, ऐसे भी ऑप्शन अधिकतर देखने को मिलेंगे। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों सीखना। तो यहाँ आप देख रहे हैं अधिगम, तो अधिगम के लिए हम आकलन करते हैं कि बच्चे कितना सीखा, कितना उसको समझ आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव वर्ड होगा। पूर्व ज्ञान, यानी पढ़ने के पहले उसको कुछ ज्ञान जरूर है, हम कहेंगे वो ज्ञान नहीं है तो ये गलत होगा। इसलिए पूर्व ज्ञान यदि आपके सेंटेंस में रहे तो वो आंसर आपके लिए सही रहता है। अगर उसमें त्रुटियां रहे तो वो भी ऑप्शन सही रहेगा। अब कहेंगे बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, तो बच्चे को सीखने के लिए क्या होना चाहिए, वो गलती को करना चाहिए और गलती को शिक्षक को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चे जब तक गलती करेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। अगर बच्चे यदि गलती करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उसको धमकाते हैं, तो ये आपका क्या है, ये सिस्टम गलत है। इसलिए जहाँ भी ऑप्शन में आपका त्रुटियाँ रहे, त्रुटि से संबंधित कोई बात रहे तो वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड होता है। भरम रहे तो ये भी आपका गलत होता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव टेक वर्ड में हम पढ़ते हैं असफलता, परिवर्तनशीलता या प्रगतिशील, लचीलापन, गतिशील, रचनावाद, सृजनात्मक, प्रयास करना। यदि ये सभी वर्ड टेक वर्ड आपको देखने को मिले तो वो आपका आंसर पॉजिटिव होता है, सही रहता है। और खोज विधि रहे तो ये भी आंसर आपके लिए सही रहेगा। तो ये सभी आज का टेक वर्ड को देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो कैसा रहा कमेंट जरूर करें, और इस बहुत टेक वर्ड हैं, अगर आपको और टेक वर्ड चाहिए तो अभी आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।